अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऐसे दो अमल बताऊंगी जो देखने में बज़ाहिर तो बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेली बेसिस पे ये अमल करेंगे तो देखना इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे और आपको अगर कोई टेंशन परेशानी है वो भी दूर होगी और साथ ही साथ रिस्क में भी इंशाल्लाह बरकत होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे और अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे क्योंकि ये अमल ही ऐसा है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले मैं वीडियो का बैकग्राउंड बता देती हूँ कि यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था तो हम लोग उठे। आज जो है ना जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन मेरी ज़्यादा ख्वाहिश और प्रायोरिटी यही होती है कि सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग ही मीन के 11-12 बजे तक बच्चे और हम सब नहा धो के फ्री हो जाएं ताकि बच्चों को भी फील हो कि जुम्मा है। और जुम्मा वैसे भी ज़रा मुसलमानों की ईद का दिन भी कहा जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें आज से जब मैं सुबह उठ कर नहलाती हूँ, कपड़े चेंज करवाती हूँ तो उन्हें फील होता है। और जो मेरी बेटी है माशाल्लाह वो 5 ईयर्स की है तो वो फिर हर दिन पूछती होती है कि मम्मा फ्राइडे कब आएगा, कि इतना उसे है कि फ्राइडे आएगा तो हम नहाए धोएंगे। खैर अब तो गर्मी होगी, अब तो डेली नहाना होता है, लेकिन सर्दियों की मैं बात कर रही हूँ और बच्चों के ना माइंड में ये चीज़ आ जाती है तो ज़ाहिर है ये फिर माएँ और माँ बाप ही मतलब ये चीज़ सिखाते हैं बच्चों को। खैर यहाँ पे मैं सुबह के टाइम ही अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करी थी, अपने भी मैंने इस्त्री किए। सुबह जुम्मे के दिन लाजमी सूरह कैफ पढ़ा करें। सूरह कैफ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग लाजमी देखें। जितने भी मसले मसाइल होंगे दूर होंगे वो तो दुनियावी एक हिसाब से। दूसरा ये है कि जब ज़रा क़यामत पर हक है, मौत पर हक है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इन चीज़ों में। तो हम लोगों ने ना अपनी दूरियां जो है मतलब बहुत ज़्यादा दूरियां कर ली हैं दीन से और नमाज रोज़े से और ज़िक्र अज़कार से। तो इसीलिए हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। जब प्रॉब्लम होते हैं तो हम कभी यहाँ फिर रहे हैं, कहाँ कभी वहाँ में फिर रहे। कभी मैंने एक दिन ना एक वीडियो देखी है साइकेट्रिस्ट के हवाले से और बहुत रियलिटी है कि ये जो साइकेट्रिस्ट और दूसरे चीज़ें ये किस लिए बने थे। ये ज़रा नॉन मुस्लिमों का इन चीज़ों पर बिलीव है कि हमारे मसले मसाइल होंगे तो हमें डॉक्टर ठीक करेंगे ये वो। तो अब हम देखा जाए तो हम मुसलमान भी ऐसे इन लोगों के पीछे और इन चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं। हालांकि पूरा पूरा खुला खुला कुरान में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मसला मसाइल है अगर आप परेशान है तो क्या क्या करें, पूरा मतलब कौन सी सूरत ऐसी है, किस किस टाइम पे क्या क्या पढ़ना चाहिए, सारा कुछ है। जब हम मताला ही नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर यही होगा कि हम लोग परेशान रहेंगे और मुख्तलिफ लोगों को हम ढूंढेंगे। हालांकि शिफा देने वाली ज़ात और परेशानियों से निकालने वाली ज़ात सिर्फ मेरे रब की है और उसी को इस चीज़ पे कुदरत हासिल है। बेशक कोई भी चीज़ होती है, कोई भी काम होता है, करना मेरे अल्लाह ताला नहीं होता है। तो इसलिए अपना जो महवर है वो अल्लाह ताला के गिर्द बना लें, अल्लाह ताला को अपना जो है ना वो मुहाफिज समझें। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से, हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी से निकालने वाली ज़ात है। खैर मैं लाजमी जो है सूरह कैफ पढ़ती हूँ। फिर मेरे ख्याल से ये रात का क्लिप ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पे मुझे सूरह वाक़िया नज़र आ रही है। आजकल मैंने सूरह वाक़िया जो है ना वो शुरू किया है। सूरह वाक़िया ज़रा रिज़्क़ को बढ़ाती है, परेशानियों को ख़त्म करती है, तो ये भी लाजमी आप घर में एहतमाम करें। छोटी सी सूरत है, इतना टाइम भी नहीं लगता है। खैर अब ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं और रात को मैं सूरह मुल्क लाज़मी पढ़ती हूँ। सूरह मुल्क की अपनी अफादियत है। सूरह मुल्क की ये अफादियत है कि जब हम मर जाएंगे तो अगर कोई गुनाह तो इंसान कर ही लेता है ना। देखें ज़िंदा रहते हुए तो 100 तरह के गुनाह हो जाते हैं, कभी जाने में और कभी अनजाने में हो जाते हैं। तो अगर हम गुनाह कोई भी गुनाह हमने किया होगा तो जब अगर पाँव की तरफ से अजाब आना शुरू हो जाएगा तो सूरह मुल्क अल्लाह ताला से ये कहेगी कि या मुझे कुरान पाक से निकाल लें या इस बंदे की बख्शिश कर दें क्योंकि ये जो है ना मुझे रोज़ाना पढ़ता था। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उसको कुरान पाक से निकाल लें। तो इसलिए फिर ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचने और समझने वाली बात है। तो इसलिए अपनी रूटीन ऐसी बना लें कि नमाज रोज़े से स्टार्ट हो और नमाज रोज़े पे एंड हो। खैर ये तो ये सारी सूरतों के हवाले से मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। अब ऐसा है कि आप ऐसा काउंटर ले लें और काउंटर लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी याद दहानी होती है, हाथ के साथ उंगली के साथ लगाया होगा तो हम लोग पढ़ते रहेंगे। आपने क्या करना है, अस्तगफिरुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने डेली वाइज पढ़ना है। जितना आप पढ़ सकते हैं खुला पढ़ें, इसमें कोई ये नहीं 1000 पढ़ें, 2000, 3000, नो, जितना आप पढ़ना चाहते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। आपको 2-4 दिन काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, बिलीव मी, उसके बाद आपको काउंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़बान से ना वो अल्फाज खुद ही जारी हो जाएंगे। जब आप सुबह उठेंगे रवानी से आप लोग पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये एक रियलिटी है। जिस काम की तरफ हम लगते हैं ना, कोई गाना या कोई इस तरह ट्रेंड में आता है, हम रील्स देखते रहते हैं, तो यकीन करें हमें रात को भी सोते वही याद आता है। तो यही चीज़ है कि अपनी ज़बान को, अपने दिमाग को जिस चीज़ का आदी करेंगे, जो चीज़ आप दिखाएंगे सुनाएंगे, उसी चीज़ का दिमाग जो है ना वो आदी हो जाता है। आपने पढ़ना कैसे, आपने ऐसे पढ़ना जिस तरह की भी अगर आप फ्री हैं तो आपने अगर शुरू किया है तो शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की। जितने भी मतलब इंसान है ना, हम तो गुनाह सरजद हो ही जाते हैं। कोई अगर परेशानी है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। सब चीज़ें जो है ना इन्हीं चीज़ों में सबका हल है। इन्हीं नमाज रोज़े, इन्हीं छोटी छोटी जो वज़ाइफ है, इन्हीं में सबका हल है। तो अस्तगफिरुल्लाह हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, हमारे गुनाहों में पर्दा डालें और बेशक वो पर्दा डालता है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब हम साथ कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, कि हर हाल में तेरा शुक्र है अल्लाह ताला,
سوری بیچ میں تھوڑا سا کٹ گیا تھا کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ آیا اور میرا جو مائک ہے وہ بھی لے کے چلا گیا. اب مجھے مائک دے نہیں رہا تو میں نے کہا میں ایسے ہی وائس اوور کر دیتی ہوں. الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دی اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس میں ہماری صحت ہے, رزق ہے, بچے ہیں, دولت ہے, ہر چیز ہے. اور ہمارے حساب سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو ہم دولت مند ہیں, ایسا بالکل نہیں. اگر ہمارے پاس صحت ہے تو سب سے جو مین چیز ہے, سب سے جو پریشیس چیز ہے نا, وہ انسان کی صحت ہے, انسان کی زندگی ہے. اگر صحت ہے, اچھی زندگی ہے, تو آپ کو اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. صحت مند زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں تو سب سے بیسٹ یہی چیز ہے. تو آپ لوگوں نے لازمی آج سے یہ کام کرنا ہے کہ استغفر اللہ الحمدللہ, استغفر اللہ الحمدللہ, یہ دونوں عمل جو ہے نا ساتھ میں ملا کے کرنے اور دیکھنا کہ آپ کی لائف میں کتنے پازیٹیو چینج آئیں گے. اور کوئی مسئلہ مسائل اگر پریشانی ہے, کوئی بھی جو ہے نا آپ کی لائف میں کچھ بھی چل رہا ہے, اگر آپ پریشان ہیں تو دیکھنا اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے اور غائب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. جتنا بھی ہو لوگوں پہ فوکس کرنے کے بجائے, لوگوں کو اپنے پرابلمس بتانے کے بجائے, جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اپنے ساری باتیں وہاں پہنچا دیتے ہیں, وہاں پہ لکھوا دیتے ہیں نا, یقین کریں وہاں سے لازمی جو ہے نا پازیٹیو ہمیں جو ہے وائبس بھی ملتی ہیں اور ساتھ میں ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے مسئلے لازمی حل ہوں گے. تو آپ لوگوں نے لازمی ایسا ہی کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہو, کچھ بھی ہو, تو آپ لوگوں نے جو ہے نا نماز روزہ تو ویسے بھی آپ نے چھوڑنا, پریشانی ہے یا خوشحالی ہے, اس کے علاوہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے. کوئی بھی حاجت ہے اسی سے مانگے, وہی قبول کرے گا, وہی آپ کو رائٹ ٹائم پہ سب کچھ دے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ وسیلے بنانے والی ذات وہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلمس, پریشانیاں, مسئلے مسائل سب حل بھی کریں گے. اور اگر آپ بلا وجہ پریشان ہوتا ہے, بعض ٹائم دل اداس ہو گیا, کچھ بھی ہے, تو ان سے جو ہے نا الحمدللہ استغفار کی تسبیح کرنے سے دیکھنا کہ آپ کے تمام وہ مسئلے جو حل ہو جائیں گے. جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس وجہ سے ہیں, کس لیے آپ پریشان ہیں, تو لازمی ان چیزوں پہ عمل کریں. اور ویسے بھی ذرا ہمارے اسلام میں ہے کہ ہم نماز روزے کی اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے تو قریب ہوں, تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اچھی ہو. خیر میں یہاں پہ بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں. آپ لوگوں سے ملوں گی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک اللہ حافظ.